बढ़ते साइबर फ्रॉड को लेकर रिटेल गारमेंट व्यापारियों द्वारा यूपीआई पेमेंट स्वीकार करना बंद कर दिया गया था, जिसे लेकर व्यापारियों ने वित्त मंत्रालय को भी मेल किया था। वहीं इस बात की जानकारी जब एडिशनल डीसीपी राजेश दंतोतिया को लगी तो वह उनसे मिलने पहुंच गए और उनकी बातें सुनकर उन्होंने यूपीआई स्वीकार करना शुरू करवाया। वहीं गारमेंट व्यापारी संघ भी एडिशनल डीसीपी से मिलने पहुंचा और एक ज्ञापन सौंपा। दरअसल पिछले 6 दिनों से रिटेल गारमेंट व्यापारी संघ द्वारा यूपीआई पेमेंट स्वीकार करना बंद कर दिया गया था, जिसका कारण उन्होंने बताया था कि साइबर फ्रॉड की वजह से उन्होंने यूपीआई पेमेंट स्वीकार करना बंद किया है, जिसके कारण हम व्यापारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 25 से अधिक ऐसे व्यापारी हैं जिनके खाते फर्जी ट्रांजैक्शन होने की वजह से सीज कर दिए गए हैं। ऐसे में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते एडिशनल डीसीपी क्राइम राजेश दंतोतिया व्यापारियों से मिलने पहुंचे और उन्हें आश्वासित कर यूपीआई पेमेंट स्वीकार करना प्रारंभ करवाया, लेकिन व्यापारियों की समस्या जस की तस बनी है। उसे लेकर आज अहिल्या चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स रिटेल गारमेंट व्यापारी संघ के लोग एडिशनल डीसीपी से मिलने पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया कि अगर इस तरह का फ्रॉड होता है तो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुए अमाउंट की जांच की जाना चाहिए, ना कि व्यापारी का खाता पूरा सीज किया जाए। ऐसे ही तमाम बिंदुओं पर एक ज्ञापन सौंपा गया है और क्या कुछ मांग है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सचिन शर्मा ने। पिछले 6 दिनों से लगातार रिटेल गवर्नमेंट व्यापारी एसोसिएशन द्वारा यूपीआई का बहिष्कार किया गया था, जिसे लेकर कल राजेश दंडोतिया भी कपड़ा मार्केट पहुंचे थे और वहां व्यापारियों से आग्रह करने के बाद व्यापारियों ने कैश के साथ साथ यूपीआई भी शुरू कर दिया है। आज फिर व्यापारी संगठन अहिल्या चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लोग और व्यापारी संगठन के लोग यहां पहुंचे हैं और एक ज्ञापन दंडोतिया जी को सौंपा है। क्या कुछ मामले को लेकर आज ज्ञापन सौंपा है और क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, पिछले 6 दिनों से हमारा यूपीआई का लेन देन बंद करने का एक फैसला हुआ था। साइबर फ्रॉड संभावनाओं के चलते 25 व्यापारियों के खाते सीज हुए थे। उन खातों को खुलवाने की मांग भी थी, साथ में कोई व्यापारी परेशान न हो, भविष्य में इस तरह की कुछ मामले भी अगर किसी संज्ञान में आते हैं तो उसका निदान इंदौर जैसी शहर में ही हो जाए। किसी तरह से व्यापारी परेशान नहीं हो, आम जनता परेशान नहीं हो, इस सब चीज़ों के लिए आज हम अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले आए हैं। सभी 190 व्यापारिक संगठनों की तरफ से आज दंडोतिया साहब से बात हुई है और गृह मंत्रालय तक अपनी भावनाओं को पहुंचाने के लिए हमने बात रखी है। गृह मंत्रालय तक ये बात जाए कि कोई भी किसी भी तरीके का कोई एक राशि किसी खाते में आए तो खाता बंद न हो, खाता कंटिन्यू रहे, लेकिन वो राशि जांच में लेके और व्यापारी से उसकी जानकारी हासिल हो जाए, क्या माल बेचा था, कब बेचा था और किसको बेचा था। इन सब चीज़ों का की पुष्टि हो व्यापारी देगा और उसका निदान इंदौर में ही हो जाए, इसकी मांग रखी है। उसके लिए एक नोडल एजेंसी बनाने की मांग रखी थी। कल दंडोतिया जी भी आए थे, किन शर्तों पर आपने यूपीआई शुरू किया? दंडोतिया साहब ने कहा कि बैंकों से भी बात हो रही है, बैंकों का भी एक कोऑर्डिनेशन हुआ, बैंक वाले भी आ गए थे कल ही, और नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया वालों से भी बात हो गई थी। लगभग जिन एजेंसियों के साथ ये दिक्कतें पैदा हो सकती थी उन्हें सभी पेटीएम वगैरह सभी एजेंसियां वहां मौजूद थी और सबके साथ समन्वय हुआ है और किसी भी प्रकार से किसी व्यापारी को तकलीफ नहीं आएगी, कि चूंकि हमारा व्यापार यूपीआई आधारित है, हम यूपीआई को अपना हिस्सा मानते हैं। यूपीआई एक सुगमता का व्यवसाय का हिस्सा बन चुका है, इसलिए हमको यूपीआई पे तो जाना ही है, लेकिन हमको ध्यान आकर्षण कराना था। तो कैसे कराते? ध्यान आकर्षण कराने के लिए हमने एक तात्कालिक प्रतीकात्मक विरोध रखा था उसका। अब आगामी दिनों में ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आगे क्या कोर्ट का रुख करेंगे? हाँ, हमारा अगर ऐसा मानना है कि जनता जनार्दन को दिक्कत ना हो, व्यापारी की प्रतिष्ठा साख धूमिल ना हो और कोई भी मामला हो, उसके लिए हम एक कानूनन अमली जामा भारत सरकार से चाहते हैं, तो हम पीआईएल लगाने पे विचार कर रहे हैं। अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स बोर्ड की बैठक में अध्यक्ष जी की अनुमति से इस सब काम की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो 650 व्यापारी जो मार्केट के हैं उन्होंने सशर्त यूपीआई फिर से शुरू कर दिया है और आगामी दिनों में अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वो कोर्ट का भी रुख करेंगे। कैमरा पर्सन कमल किशोर के साथ सचिन शर्मा, स्वतंत्र समय, इंदौर।